इंसान और भगवान से तो आपकी मुलाकात रोज हो जाती है, लेकिन जो तीसरा वाला है शैतान, उसके बारे में हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी है। स्वयं इनके दर्शन करने का मौका सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, जो अपने पीछे कुछ मजेदार किस्से छोड़कर चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो, जिसमें 10 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ फिल्म नहीं, असली कहानी है, जिसमें लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वैसे अगर आप भूत जैसे शब्द पे यकीन नहीं रखते हैं तो इन फिल्मों को जरूर देखिएगा। क्या पता आपका मन थोड़ा सा बदल जाए और कुछ नए मेहमान आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएं। 1984 में रिलीज हुई अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट एक ऐसे भूत की कहानी है जो छोटे छोटे बच्चों के सपनों में घुसकर उनको जान से मार रहा है। बचने का रास्ता सिर्फ एक है, रात में सोना बंद कर दीजिए। दरअसल ये भूत एक सीरियल किलर की आत्मा है, जिसको गुस्से में आकर कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया था। अब ये उन्हीं लोगों के बच्चों के सपनों में आकर अपने मर्डर्स को अंजाम दे रहा है और अधूरे बदले को पूरा करना चाहता है। 2002 में रिलीज हुई द मॉथमैन प्रोफेसीज का कनेक्शन बड़े बड़े पंखों वाले एक खतरनाक क्रिएचर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं, जिन पे यकीन करना काफी मुश्किल है। इंसान या फिर शैतान या फिर कोई एलियन, ये चीज आखिर है क्या, इसका पता लगाने के लिए एक मशहूर रिपोर्टर की एंट्री होती है, जो इस मॉथमैन की वजह से अपनी पत्नी को पहले ही खो चुके हैं। क्या आपने भी आसमान में उड़ने वाले भूत के दर्शन किए हैं? नहीं तो फिर इस फिल्म को तुरंत देखना, दिमाग घूम जाएगा। 1974 में रिलीज हुई डीरेंज्ड एक साइको किलर की कहानी है, जो अपनी माँ की मौत के बाद उसके शरीर को ग्रेवयार्ड से बाहर निकालकर वापस अपने घर ले आता है और दोबारा उसमें जान डालने की कोशिश करता है। रोज नई नई लाशों की चोरी करके वो उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों की मदद से अपने माँ के शरीर को दोबारा नए तरीके से पूरा करने लगता है, और इस पागलपन की वजह से कुछ मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 1988 में रिलीज हुई चाइल्ड्स प्ले एक भूतिया खिलौने के अराउंड लिखी गई है, जिसे एक माँ अपने बेटे को बर्थडे पे गिफ्ट कर देती है, लेकिन हकीकत में इसके अंदर एक बुरी आत्मा की शक्तियां मौजूद हैं, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल अनजान है। दरअसल ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर है, जिसे जान लेने का इतना शौक है कि मरने के बाद भी वो एक खिलौने के अंदर छुपकर लोगों की जान ले रहा है। खिलौना बना खलनायक, कुछ याद आया क्या? सोचो वो कहानी 100% सच थी, जिसे हमने बचपन में मजाक समझकर भुला दिया। 1999 में रिलीज हुई रेवेनेंस कुछ आर्मी सोल्जर्स के अराउंड लिखी गई है, जो एक अनजान सी जगह पे एक अजीब से आदमी से टकरा जाते हैं, जो हकीकत में कैनिबल ईटर यानी इंसानों का मांस खाने का शौक रखता है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि फिल्म की कहानी जरा सी भी मनगढ़ंत नहीं बल्कि एल्फ्रेड पैकर की जिंदगी पर लिखी गई है, जिसने पहाड़ों में फंसने के बाद अपने साथ मौजूद सभी दोस्तों को जिंदा खा लिया था। 2011 में रिलीज हुई द राइड एक 16 साल की लड़की को हमारे सामने रखती है, जिसके शरीर पर डीमन यानी शैतान के राजा ने अपना कब्जा जमा लिया है। आसान भाषा में बोलूं तो शरीर एक लेकिन आत्मा डबल डबल। तब फिल्म में एक प्रीस्ट की एंट्री होती है, जो एक्सॉर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से भगवान का नाम लेकर शैतान को बाहर खींचने वाले प्रोसेस का इस्तेमाल करके लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, भगवान या फिर शैतान, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? और इन दोनों के बीच में फंसी हुई लड़की का अंजाम क्या होगा, मौत या फिर उससे कुछ और भी भयानक? 2014 में रिलीज हुई एनाबेल एक शैतानी डॉल के अराउंड लिखी गई है, जो इंसानों की दुनिया में शामिल होने के नए नए तरीके तलाशती रहती है और मासूम भोले भाले लोगों को सीधा मौत के घाट उतार देती है। फिल्म का कनेक्शन रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके भूतिया म्यूजियम में आज भी एनाबेल डॉल सही सलामत मौजूद है, जिसको मोटे ग्लास वाले बॉक्स के अंदर कैद करके रखा हुआ है। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, आज भी ये डॉल अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है, और म्यूजियम की देखभाल करने वाले बताते हैं कि एनाबेल इंसानों से कनेक्शन बनाने की छोटी मोटी कोशिश करती रहती है। 2004 में रिलीज हुई एवेलेंको एक रियल लाइफ सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है, जो मासूम बच्चों को किडनैप करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करके खाने का शौकीन था, यानी इंसान के रूप में शैतान, जिसको बच्चों से सख्त नफरत थी। हैरानी वाली बात यह है कि जब तक उसको पकड़ा जाता है, इस साइको ने 50 से भी ज्यादा बच्चों को बेरहमी से मार डाला, जिसका रत्ती भर भी अफसोस उसकी आंखों में कभी नजर नहीं आया। अगर आप भी कमजोर दिल वालों में से हैं तो इस फिल्म से कम 10 फीट की दूरी बनाकर रखिएगा, वरना यकीन मानिए इंसानों से भरोसा ही उठ जाएगा। 2017 में रिलीज हुई वेरोनिका को ऑफिशियली दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों की लिस्ट में एकदम ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं और अच्छे खासे स्वस्थ इंसान को बीमार कर सकते हैं। कहानी का कनेक्शन उइजा बोर्ड नाम के गेम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल मरे हुए लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है, जो दूसरी दुनिया के मेहमान बन चुके हैं। बस इसी गलती की वजह से वेरोनिका का सामना एक इविल स्पिरिट से हो जाता है, जो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है और साथ साथ परिवार वालों को भी नरक तक खींचने की प्लानिंग कर रही है। 1980 में रिलीज हुई द शाइनिंग लगभग 40 सालों से आज भी दुनिया की सबसे भूतिया फिल्म बनी हुई है, और सबसे भयानक बात, कहानी को सच साबित करने वाले सबूत आज भी मौजूद हैं और चीख चीख कर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की गवाही देते हैं। कहानी एक भूतिया होटल के अराउंड लिखी गई है, जिसमें एक राइटर साहब अपनी फैमिली के साथ केयर टेकर बनकर पहुंच जाते हैं। तब इनका सामना रूम नंबर 237 से होता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे मेहमान रहते हैं जिनका कनेक्शन दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये राइटर खुद एक शैतान में बदलने लगते हैं और बाकी घर वालों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो मिस्टीरियस फिल्में जिनके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं, जो भूत जैसे शब्द की सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाने की ताकत रखते हैं। अगर हिम्मत है तो इनको जरूर देखिए, और भूत होते हैं या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर
कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।